शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की। एकनाथ महाराज ने खुद गुरु के ऊपर उन्होंने काफी लिखे हैं अभंग, उसमें से एक वेरी फेमस अभंग है, गुरु परमात्मा परेशु ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासू देव तयाचा अंकिला स्वये संचरा त्याचे घरा एका जनार्दनी गुरुदेव येथे नाही बा संशय। क्या लिखते हैं गुरु के बारे में कि गुरु परमात्मा परमेश्वर, गुरु हिमसेल्फ इज अ परमात्मा, ही हिमसेल्फ इज अ परमेश्वर, ऐसा ज्याचा दृढ़ विश्वास हो, ऐसा जो दृढ़ तरह से जो सोचता है, जिसका दृढ़ विश्वास है, उसके घर में क्या होता है, उसके देवों का वास होता है। स्वयं संचरा त्याचे घरा, देव तयाचा अंकिला, उसके सेवक बन जाते हैं, भगवान खुद उसके सेवक बन जाते हैं। एका जनार्दनी गुरुदेव ये थे नाही बा संशय, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, ऐसे एकनाथ महाराज बोलते हैं। ऐसे महान गुरु भक्त और शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की कहानी आज हम शुरू करेंगे। हमने उनके परदादा, दैट इज हिज ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी हमने लास्ट वीक वी हैड एंजॉयड, व्हिच इज संत भानुदास, उनका कथा हमने सुना था। नाउ विल स्टार्ट हिज सन चक्रपाणी and his son सूर्य नारायण शास्त्री and his son is संत एकनाथ, उनकी कहानी हम आज सुनेंगे। तो वारकरी संप्रदाय में एक्चुअली उनके लिए 7 सप्तऋषि जैसे हमारे पुराणों में बोला जाता है, ऐसे वारकरी संप्रदाय में सप्तऋषि जो माने जाते हैं वो है निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। ऐसे 7 लोगों को सप्तऋषि का दर्जा दिया गया है वारकरी संप्रदाय में। उसमें से भी प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं, वो लास्ट टाइम भी हमने बोला था, आई विल रिपीट अगेन, जो 4 मुख्य संत हैं वो है ज्ञानेश्वर, फिर बीच में जो उनके साथ जो रहे थे नामदेव महाराज, फिर बीच में आए थे एकनाथ महाराज, एंड देन अंत में तुकाराम। सो ऐसे 4 महान संत है। भक्त विजय विच वॉज रिटन बाय महिपति, उसमें भी वारकरी संप्रदाय के जब संतों के बारे में बात किया गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज स्पेंट इज ऑन दीज 4। देयर आर लॉट ऑफ अदर सेंट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट 4 मुख्य, 4 प्रधान ऐसे जो संत हैं, उसमें से ये 4 हैं। एक माउलिंग का तो कथा हमने सुन ली थी, अभी वी नाउ एंजॉय संत एकनाथ स्टोरी। सो there's one rider, okay, disclaimer that I would want to give. संतों का जब स्टोरी लेते हैं तो कभी-कभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं which are a little strange, which necessarily don't go as per normal rules. So हम लोग जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के टीवी प्रोग्राम देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स में जहाँ स्टंट्स देखते हैं, सलमान खान फ्लाइंग फ्रॉम द एयरप्लेन टू कैच अ कोक और थम्स अप व्हाटएवर, तो नीचे एक सेंटेंस आता है, these stunts are done by experts and they are not to be repeated at home. तो संतों की कहानी भी ऐसे ही है, जो संत करके गए वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए, हमारे लिए अनुग्रह करने के लिए आए हैं, वो बहुत कुछ कर जाते हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर नॉट टू बी ट्राइड एट होम। आई थॉट आई विल गिव द डिस्क्लेमर। एकनाथ महाराज का जन्म वाज इन द ईयर 1533, okay, about 491 years back, okay, that is when he took birth. He lived for about 66 years. तभी के जो पॉलिटिकल हालात थे, मुगल साम्राज्य had got established, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनका राज्य था। सो द अर्लियर मुस्लिम राज्य खत्म होके मुगल राज्य का साम्राज्य ऑलरेडी had got established and they were rapidly spreading across the country.
Eknath Maharaj is about 250 years after Mauli and about 75 years before Tukaram and Samartha Ramdas. So ऐसे बीच में उनका अवतार हुआ था in 16th century. देशस्थ ब्राह्मण ऋग्वेदी ऐसा फैमिली था, हमने देखा था संत भानुदास के टाइम पे भी. सूर्य उपासक. ये मैं हमेशा कहता हूँ as a repeat, I'll keep repeating. The reason I'll keep repeating is because maybe some of you all are hearing from me for the first time. When I talk of a jati or when I talk of the fact that he was born in Brahmin or any other jati, ये जाति भेद के लिए नहीं है, ये factual historical fact है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. मैंने पहले भी बोला है, इसमें संतों में जाति का भेद है ही नहीं. अलग अलग जातियों में संतों का जन्म हुआ है. There are only two jatis as far as I am concerned. One is संतों का जाति and the other is पामर, that is all of us, right? तो एक जो उनके बारे में स्मरण करना चाहिए और दूसरे जो हमारे पे करुणा करने के लिए आते हैं. बस ये दो ही जाति that really matters for us. Everything else is really doesn't matter. But having said, because they take birth in different jati, there are certain स्वधर्म. हर एक जाति का एक स्वधर्म रहता है. वो स्वधर्म को पालना जरूरी होता है. वो स्वधर्म को पालना जरूरी है, ऐसे गुरु भी बोल के गए हैं. So every jati will have its own swadharma and that is to be followed. So in that perspective, it is important to tell as to which jati or which caste that they were born in. So a good part is that generally when we say saints भिक्षा लेते हैं, गरीब रहते हैं, that is the kind of saints that we all generally listen. So this is a different flavor. This is a saint who is very rich. Okay, तो संत एकनाथ बहुत rich थे. बहुत rich क्यों थे? क्योंकि राजा राम ने जब उन्होंने अपचार किया था, जब उन्होंने उनका भानुदास जी का अनाचार किया था, उसके बाद जब माफी मांगते हैं, उसके बाद he gives a lot of land to in the name of भानुदास जी. He gives a lot of small villages in his name. तो परंपरागत as an ancestral property, they had a lot of land, a lot of agricultural land that was there. So he belonged to a fairly well-to-do family. So as compared to various other saints who have struggled for money, Sant Eknath is one who did struggle for money and didn't have to struggle for money. He was born to Surya Narayana Shastri and Rukmini Devi. They are his parents. Surya Narayana Shastri also happens to be the name of Bhanudas, Sant Bhanudas ke pitaji. तो ये जनरली इट हैपेंस, वी ऑल नो राइट, दादाजी या परदादा के नाम जनरली बच्चों को रखा जाता है. जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स एज टू व्हाई इट इज डन, ताकि उनका स्मरण रहे. You know, that is the reason why we generally keep our grandparents or great grandparents name. एक जनरेशन तक याद रहता है, दूसरा जनरेशन तक थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तीसरा जनरेशन तो देखा ही नहीं रहता है, so they don't even remember. So उनका नाम अगर रखा जाए तो एटलीस्ट पता रहेगा कि बाबा हमारे फैमिली में ऐसे नाम के कोई होके गए. So for example, my son has my grandfather's name. So हमारे में दो तीन नाम रखते हैं. One is a formal name स्कूल में, कॉलेज में या रोजमर्रा में जो बुलाने के लिए एक नाम होता है. एक वैदिक नाम रहता है जो वैदिक रिचुअल्स में या अगर टेंपल में जाते हैं अर्चना देते हैं तो when they do अभिवादन और when they do नमस्कार, वो वैदिक नाम को बोलना होता है. तो his name is Rajagopal. So when they call Sharmana, they have to say Rajagopal Sharmana, which is my grandfather's name. My mother would remember him every day because it's her father. I might remember him very few days, right? Because I didn't interact much with him. And there is no reason why my son has to even remember him. But whenever there is his name uttered, at least he will know that it is his great grandfather's name and that is the lineage that he belongs to. इसलिए दादा या परदादा का नाम जनरली रखा जाता था. इसी तरह इनका भी नाम सूर्य नारायण शास्त्री was his parada's name that it was kept for him. He was born into a very good family. धर्म के अनुसार रहने वाले, वेदों के अनुसार रहने वाले, रोज पूजा पाठ, वेदों में जैसे कहा गया वैसे जीवन व्यतीत करने वाली फैमिली, a very pious family. And Eknath Maharaj also was a very nice kid, a very obedient kid, a child who would listen to his parents. But होता क्या है, Sant Eknath himself in some future years he is told that his mother dies within few days of him having born, and in few months उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है. तो संत एकनाथ को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, it is his grandparents Chakrapani and his wife, they have actually taken care of संत एकनाथ. संत एकनाथ का वक्त पे जो उनका अक्षराभ्यास होना चाहिए, 3-4 होने के बाद when a person can start writing, उनका अक्षराभ्यास चालू कर दिया, मातृभाषा का ट्रेनिंग चालू कर दिया.
छोटे छोटे कहानियां बताना चालू कर देते हैं। दादाजी जब घर पे रहते हैं तो दैट्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट व्हेन यू हैव ग्रैंडपेरेंट्स एट होम। They tell a lot of stories. They tell a lot of stories about Puranas, Rama, Krishna, and all the avatars. They also end up telling a lot of stories about their family, which is also important. And whose family they belong to? They belong to Sant Bhanudas ji's family, right? तो उनके कहानी भी सुनाते थे, विट्ठल की महिमा सुनाते थे। तो बचपन से ही एकनाथ महाराज का जो अपब्रिंगिंग था वो भक्तिमय था। That was filled with God and divinity all around him, because he belonged to such a family and such parents and grandparents. बहुत लाड प्यार से उन लोग उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जनरली ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उस तरह से उन लोग उनको पाल रहे हैं एंड दे आर मेकिंग हिम ग्रोइंग इनटू अ बिग नाइस मैन। 7वें साल में उपनयनम करते हैं, दैट इज जनेऊ का संस्कार कर देते हैं। वेदों का अभ्यास चालू हो जाता है, संस्कारों का अभ्यास चालू हो जाता है। एज इज ग्रोइंग ही लिव्स इन अ सिटी पैठन। आई टोल्ड दिस, ओके, पैठन इज पुण्य भूमि। वहां पे जो रहते हैं वो भी वारकरी करते थे, या लोग अलग अलग गांवों से निकल के थ्रू पैठन दे यूज्ड टू गो फॉर देयर वारी। तो लोग जब जाते थे तो एकनाथ जी देखते थे कि कैसे जा रहे हैं, कैसे गाते गाते झूमते झूमते विट्ठल का नाम लेते, राम कृष्ण हरि बोलते बोलते जा रहे हैं। ये देख के बहुत प्रभावित होते थे एज अ स्मॉल किड। एंड सबके हाथ में यूज्ड टू सी एन एक तारा। तो वो दादाजी से जिद करते थे कि मुझे भी एक तारा लेके दीजिए। दादाजी used to say, चक्रवाणी जी used to say, okay, लेके देंगे, one has to be of a particular age, वो लेके देंगे, उसको तोड़ेंगे, it doesn't work, so he used to say, yeah, I will buy it for you. कुछ समय के बाद जब लेके नहीं देते थे तो क्या करते थे, he used to take a big spoon, वो दाल वगैरह परोसने के लिए जो बड़ा लैडल रहता है ना, उसको लेके एक धागा बांध के विट्ठल 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 करके गाते, that used to be his play, that's the way he used to play. लोगों को people used to look at him and used to be astonished कि कितने भक्ति है विट्ठल के प्रति, ये उम्र में भक्ति है, भानुदास जी के फैमिली में है तो ये होना ही था, ऐसे करके बहुत अप्रिशिएटिव है। दैट इज द वे ही इज ग्रोइंग अप। चक्रपाणी जी स्टिल नॉट हैप्पी। चक्रपाणी जी फील्स ही इज जस्ट अ मिनट, वीडियो ऑन है। चक्रपाणी जी इज नॉट हैप्पी। चक्रपाणी जी फील्स इसको और भी ट्रेनिंग होना चाहिए, तो इसलिए एक पौराणिक, मतलब जो पुराण बताते हैं उनको पौराणिक बोलते हैं। तो ऐसे एक वेरी फेमस पौराणिक पैठन में थे, उनको पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे एकनाथ को यू हैव टू टीच ऑल द पुराणास इन डिटेल, तुमको बताना है, बता पाओगे क्या? तो बोलते हैं यस यस श्योरली आई वुड लव टू डू। तो बोलते हैं उसका ऑलरेडी काफी चालू है, उसका गाने का ट्यूशन चालू है, उसका वेदों का चालू है। ही विल नॉट बी एबल टू कम टू योर हाउस, वुड यू एबल टू कम टू आवर हाउस? तो उसका होम ट्यूशन हम लोग का करते हैं ना आजकल, होम ट्यूशन, तो टीचर कमिंग टू हिज हाउस। तो ही सेज यस यस आई विल बी मोर देन हैप्पी। भानुदास जी के परंपरा में है, आई वुड लव टू टीच, आई डोंट इवन वांट एनी गुरु दक्षिणा, मैं आके सिखाता हूं। ऐसे करके उनका दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ऑन पुराना, स्पेसिफिकली ऑन गुरुज एंड संत, उनका भी स्टोरीज वो बताना चालू कर देते हैं। संत एकनाथ जी सुनते हैं सारा विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही लिसन्स टू ऑल द स्टोरीज, कृष्णा, रामा, परशुरामा, नरसिम्हा अवतार, सब सुनते हैं। धीरे 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 ही ऑल्सो स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस। ही इज अ वेरी इंक्विजिटिव किड। तो रामा ने ऐसा क्यों किया, वाली को मारा तो ऐसा क्यों मारा, या भरत कैकेयी ऐसा, व्हाई डिड शी बिहेव लाइक दिस? तो ये ऐसे सवाल पूछना चालू करते हैं। थोड़ा थोड़ा इनोसेंटली सवाल चालू होता है, धीरे 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 इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। इसका क्या अर्थ है, इसका तत्वार्थ क्या है? सो ही स्टार्ट्स आस्किंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस व्हिच इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द पौराणिक टू एक्चुअली आंसर हिम, बट ही इज वेरी हैप्पी कि धीरे 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 दिस बॉय इज ब्लॉसमिंग इनटू अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड इज अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ सूक्ष्म धर्म, सूक्ष्म जो होता है वो भी समझने का कोशिश कर रहा है। एक छोटा बच्चा, वो देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं। He then starts off on the stories of gurus, संतों की स्टोरीज चालू करते हैं। गुरु की महिमा, गुरु क्यों होना चाहिए, ये उसके बारे में हम चालू करते हैं। He tells, बोलते हैं ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर पादम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। बोले गुरु इज एवरीथिंग, राइट? गुरु का मूर्ति इस ध्यान का स्तोत्र, दैट इज द इंस्पिरेशन। गुरु का मूर्ति देख के यू हैव टू गेट इनटू ध्यान। गुरु पादम, गुरु का पाद पूजा करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पादम, मंत्र मूलम, व्हाट इज अ मंत्र? मंत्र इज गुरु नाम इटसेल्फ इज अ मंत्र। विल सी इन एकनाथ महाराज स्टोरी, वो उनका गुरु का नाम ही उनके लिए मंत्र हो गया। एंड मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के लिए और क्या चाहिए? गुरु का कृपा रहेगा तो मोक्ष। ऐसे करके ही स्टार्ट्स ऑफ ऑन लॉट ऑफ सेंट्स का स्टोरीज। धीरे 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 एज स्टेज स्टार्ट्स,
एकनाथ महाराज के मन में ना एक डाउट आता है। वो बोलते हैं मैं वेदों का अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे गणित का अभ्यास कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक गुरु है। मैं गाना सीख रहा हूँ, उसके लिए एक मेरे लिए गुरु है। आप मेरे को पुराण सब सिखाते हैं, उसके लिए आप एक गुरु हैं। और अब ये भी बता रहे हैं कि कुछ संत हैं जो ज्ञान देते हैं, वो भी एक अलग गुरु हैं। क्या ये सारे एक ही तरह के गुरु हैं, ये अलग अलग गुरु हैं? इनका क्या मीनिंग है? दैट इज व्हाट ही आस्क्स। तो he says the answer, he says the person who is teaching you विद्या, मतलब गणित सिखा रहा है, शास्त्र सिखा रहा है, वेद सिखा रहा है, he becomes your विद्या गुरु। जो कला सिखा रहा है, नृत्य सिखा रहा है, गाना सिखा रहा है, शिल्प कला सिखा रहा है, पेंटिंग ड्राइंग सिखा रहा है, he becomes your कला गुरु। जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा क्या बराबर है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराणों के स्टोरीज के आधार पर मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या सही है, क्या गलत है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक गुरु हूँ। ये सब पार करने के बाद एक ज्ञान गुरु करके होते हैं, वो अगले लेवल पे होते हैं। तो बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस? बोलते हैं सारे गुरु हम तुमको सिखा सकते हैं क्या है ये, क्या कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मैं तुम्हें शायद राह भी दिखा दूं कि ये सही राह है, ये गलत राह है, मगर ज्ञान गुरु क्या करेंगे? तुम्हारा हाथ पकड़ के वो राह पे चल के, जिस राह पे खुद चले थे उस राह पे चल के तुम्हें इतना बड़ा बना देंगे कि तुम्हें उनके जैसे समान बना देंगे। We as gurus can never make you equal to us, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह जाता है सिखाने में। मगर ज्ञान गुरु, सदगुरु ऐसे होते हैं कि वो उनको खुद को तुम्हें अर्पण करके he will make you equivalent to him, इसीलिए बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे करके बताते हैं। तो एकनाथ महाराज के मन में थोड़ा सा इच्छा जागृत हो जाता है। बोलते हैं कि मैं गुरु, अगर ऐसे ज्ञान गुरु को मिलना चाहता हूं तो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो इसे जैसे हम लोग, इसके लिए सिर्फ तुम्हारा तीव्र इच्छा होना जरूरी है। यू कैन नॉट गो इन सर्च ऑफ अ गुरु। व्हेन यू हैव तीव्र इच्छा कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे इस जन्म में गुरु चाहिए, उसके लिए तुम साधना करना जब चालू कर दोगे तो भगवान अपने आप हमारे लिए जो एक गुरु नियमित किया हुआ है उनसे मिला देंगे। तो बोलते हैं कि हम सर्च, shouldn't I take an active searching? तो बोलते हैं तुम, you cannot search. If you end up searching, you will go and find the wrong guru. We do find a lot of fake gurus, right? हमको तीव्र इच्छा होनी चाहिए, हमें चलना चाहिए उस मार्ग में कि हमें गुरु चाहिए। बट कौन है हमारे लिए गुरु? वो भगवान नियमित किया हुआ है। That guru we will end up finding anyways. एकनाथ महाराज goes one step ahead. He is saying I might end up meeting lot of gurus. How do I know this is my guru? Right? हमें पता भी चलना चाहिए ना कि ये हमारा गुरु है। तो बोलते हैं जिस गुरु के पास जाके तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाए, जब तक तुम ढूंढ रहे हो, जितना विचल है तुम्हारा, योर माइंड इज सो डिस्टर्ब दैट आई वांट अ गुरु, आई वांट अ गुरु, जिस जगह, जिस दर्शन, गुरु का दर्शन लेने से मन विचलित होना शांत हो जाए, जहां सारे प्रश्न है मन में एक झटके में निवारण हो जाए, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस वैनिश, राइट? दैट इज योर गुरु। इट इज, तो इट्स नॉट लाइक हम लोग को वो मोहब्बतें में वो देयर इज दिस हीरो आस्क शाहरुख खान कि मैं मेरा गर्लफ्रेंड के देखूंगा तो क्या होगा? तो बोलते पीछे वायलिन बजेगा। तो दिस इज नॉट लाइक वायलिन बजना, दिस इज समथिंग दैट विल हैपन टू यू ऑटोमेटिकली, राइट? जब जाओगे, व्हेन यू मीट योर गुरु, यू इमीडिएटली कम टू नो दैट दिस इज योर गुरु। एक विचलित मन शांत हो जाएगा, दैट इज व्हाट विल हैपन। रमण महर्षि के पास एक पर्सन कम्स एंड ही आस्क्स, you know, कि मुझे मेरे गुरु मिल गए, कैसे पता चलेगा? And this is exactly the answer that he gives. He is in the place where you go, where your answers vanish, remember you have reached your guru. All gurus say the same thing. This is what that पौराणिक also told him. अभी वो पौराणिक को टेंशन आ जाता है कि ये बच्चा बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछना चालू कर दिया है, अभी सिखाना बंद करने चाहिए और we should not stop because he is now asking questions which he is not able to answer. तो चक्रपाणी जी से मिलते हैं, बोलते हैं मुझे भी तीर्थ यात्रा करने निकलना है, तो मैं जितना सिखा पाऊँ मैंने सिखा दिया है एकनाथ जी को। वो अभी आई थिंक ही इज नाउ ऑन हिज ओन, he will blossom into an amazing youth, so you don't have to worry. तो बोलते हैं कितना दिन के लिए जा रहे हैं? कुछ महीने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत साल लगने वाले हैं, बिकॉज मैं बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा करके आने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो उस जमाने में पैदल चलते थे, तीर्थ यात्रा करके आते आते 10, 12, 20 कितना साल होता है इसका कोई गणित नहीं होता था। समटाइम्स पीपल यूज्ड टू गो इस तरह से कि काशी में उनका मरण हो जाए, सो दे विल सेटल देयर इटसेल्फ। तो वो निकल पड़ते हैं, मगर इनके मन में वो बीज डाल के चले गए हैं।
अभी इनके मन में, एकनाथ जी के मन में that इच्छा to meet his guru has become तीव्र, और धीरे 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 it is now growing and it is now all encompassing. वो इतना more prioritized हो जाता है कि he doesn't want to do anything else at all. He just now anyhow wants to meet a guru who will give him दीक्षा. तो वो बहुत तीव्र हो जाता है. इस स्टेज को शक्ति निपात कहते हैं, जहां पे everything else is secondary. Secondary मतलब क्या? Actually it is at the 100th level. So the first 99 is only reaching God. इतना जब प्रायोरिटी हो जाता है भगवान को मिलना, गुरु को मिलना, that is शक्ति निपात. वो शक्ति निपात जब खुल जाता है, then you can't hold that person at all. That person will just go on his good. तो वो क्या करते हैं कि एक दिन चुपचाप घर से निकल जाते हैं. And this is where I'll come back to the same thing. These are stunts to be tried, not at home. Okay, मैं आऊंगा इस पे. एक गुरु, एक संत ये क्यों करते हैं? घर छोड़ के जाते हैं, कभी कभी आज्ञा लिए बगैर भी घर छोड़ के जाते हैं. उनका अवतार कार्य रहता है. वो उन्होंने अवतार लिया हुआ होता है एक संत बन के हम पर अनुग्रह करने के लिए. वो अगर माया मोह में जकड़े रहेंगे, दादा दादी जी की ख्याल करते रहेंगे, तो फिर हमें संत कैसे मिलेंगे? राइट? एंड संत किस टाइप के संत, जिनके बारे में हम सालों से बात करते आए हैं. दैट काइंड ऑफ सेंट, So that kind of saint for to be placed in the society, the parents, the grandparents generally take that kind of a sacrifice. अगर वेंकट रामन के पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स ने वो सैक्रिफाइस नहीं लिया रहेगा, तो then we wouldn't have got रमण महर्षि, right? अगर स्वामीनाथन ने वो उनके पिताजी और माँ को बोला नहीं रहेगा कि मुझे त्याग दो धर्म के लिए, we wouldn't have got नागदेवा. If Ramakrishna Paramahamsa came out of his house and went off, and his parents took that particular sacrifice, we wouldn't have got Ramakrishna Paramahamsa, right? तो ये मिलते हैं क्यों? किसी ने sacrifice किया रहता है इसीलिए, और वो sacrifice is critical. That sacrifice is important for dharma, right? तो ये उस हेतु लिया गया हुआ decision रहता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वो कर सके, right? Because we are not at that level. हमें हर 2 घंटे में भूख लगता है, हमें we need comfort. So ये वो लेवल पे नहीं होता है. शक्ति निपात जब खुल जाता है वो अलग लेवल पे रहते हैं. तो उस तरह से वो निकल के घर से बाहर निकल जाते हैं. उनके दादा दादी को दुख होता है, इसमें कोई there is no two doubts that his grandparents were disturbed. They searched for years together to have Eknath back, but that is a sacrifice that they did, and it is their sacrifice that we should thank. That is why we got Eknath Maharaj. पर सबके लिए करने की, it is not something that everybody can do. तो वो चले जाते हैं गांव के बाहर. there is a शिवा टेम्पल. वो शिवा टेम्पल में जाके रोते रोते बैठे हैं, जाके अभिषेक करते हैं, शिवा का आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, शिवा मुझे आप प्लीज मेरे गुरु से मिलवा दीजिए. मेरे परदादा को भी आपने सूर्य के रूप में आके आपने उनको उनके गुरु से उनका गुरु बन गए थे, मुझे भी कोई गुरु दिलवा दीजिए. ऐसे करके रो रहे. 1-2 दिन होने के बाद उनको एक अशरीरी मीन्स अ डिवाइन वॉइस. शरीर मतलब हम लोग का हमारे शरीर से जो आवाज आता है वो शरीरी आवाज रहता है. अशरीरी मीन्स अ वॉइस व्हिच कम्स विदाउट अ बॉडी, राइट? तो अशरीरी आता है व्हिच इज अ डिवाइन वॉइस, एंड इट सेज, एकनाथ यू गो टू देवगढ़. वहां पे जनार्दन स्वामी करके एक स्वामी जी है, वही तुम्हारे गुरु है, वहां पे चले जाओ. So it doesn't waste even a single moment. Eknath Maharaj gets up and he starts walking. Paitan to Devgarh is about 70-80 kilometers. तो चालू करते हैं. 3 दिन में he reaches वहाँ पे. यहाँ पे grandparents are searching. They thought maybe the पौराणिक have वो जो पौराणिक गुरु थे वो तीर्थ यात्रा करते करते maybe he has taken away Eknath with him. He is in love with that boy, so शायद लेके गया हो, पता नहीं. बहुत सालों के बाद आने वाले हैं. यहाँ पे भी काफी लोगों से पूछते हैं, ढूंढते हैं, मगर नहीं मिलता है. इतना तो है नहीं. बहुत दुखी हो जाते हैं. पैसे की कमी नहीं है, मगर एक सहारे की भी जरूरत होती है. एंड बेटा बहू नो मोर, एंड एकनाथ वाज द ओनली सहारा, राइट? ही वाज द ओनली दिस थिंग फॉर देयर ओल्ड एज. ऐसे वक्त पे वो बेटा छोड़ के चले जाते हैं. इसका दुख है. एंड दे डोंट इवन नो वेयर ही हैज गॉन. They don't even know whether he is alive, not alive. So ऐसे उन लोग का दुख में दिन बीत रहा है. We will leave them for a while. We will catch hold of Eknath Maharaj, and he's reached Devgarh. So Devgarh is what? Devgarh is basically what we today call as Daulatabad. This is very close to Aurangabad.
Okay, तो दौलताबाद फोर्ट इज अपेरेंटली द मोस्ट फेमस फोर्ट, द मोस्ट इनविंसिबल फोर्ट. उसको कभी वॉर करके जीता गया है ही नहीं. आई मीन नोबडी हैज लेड अ सीज एंड वन ओवर इट. एक ऋषि ने बांधा हुआ गढ़ है वो देवगढ़. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है. कभी औरंगाबाद जाना हुआ तो देवगढ़ जरूर जाना चाहिए. अद्भुत फोर्ट है अपेरेंटली. And there are places which are lot of secret tunnels and and stuff like that, lot of secret corridors, bhul bhulaiya. So if one person goes there, you will never be able to come out. ऐसे से वो गढ़ के अंदर they have built. So it's a very beautiful place, one has to go. उस समय में एक सुल्तान का वहाँ पे राज्य था, that पूरा महाराष्ट्र में. उनके अंडर देवगढ़ था and देवगढ़ के किलेदार was जनार्दन स्वामी. So जनार्दन स्वामी was a very unique saint. ओके, जनार्दन स्वामी एक रजसिक गुण, रजोबल के साथ, तपोबल के साथ एक अलग किस्म के गुरु थे. ही वॉज अ किलेदार, शस्त्रों में माहिर. वो अगर वॉर पे उतर जाए सामने वाले की तो धज्जियां उड़ जाएगी, इस तरह से वॉर करते थे. ही वॉज इन अ फॉर्मल पोजिशन एज अ किलेदार. अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, अमेजिंग वॉर कैपेबिलिटीज. एट द सेम टाइम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ दत्तात्रेय महाराज. दत्तात्रेय गुरु का तो साक्षात्कार उनको होता था, हर गुरुवार को उनको साक्षात्कार होता था. इस कदर का भक्त थे. पूजा पाठ करते थे तो इतना नियम और निष्ठा के साथ करते थे कि लोग दंग लेके देखते रहते थे. He had a lot of disciples, people who used to come for understanding warfare, for understanding administration, for learning Vedas, for learning Shastras, for bhakti. अलग अलग subjects पे he was an expert. So Janardhan Swami in that sense was a very different kind of an saint. A saint who was bhakti, full of bhakti, but at the same time he was also used to also do warfare and look after the administration of the entire fort. तो इस तरह के वो स्वामी हैं. 12 साल के एकनाथ जी जब घर छोड़ के निकले, he was just mere 12 years. ये 12 years का कुछ तो फंडा है. Lot of saints have taken sannyas or have started their sannyas or the philosophical journey at the age of 12. महापेरिवा का भी 12-13 में हुआ. Lot of saints in Sringeri and Kanchi also, lot of saints have taken sannyas at the age of 12-13. समर्थ रामदास घर छोड़ के भागे, वो भी 12वें साल में भागे थे, right? So 12 I don't know is probably a mystical number. तो 12th year में he leaves and he comes here. शाम के वक्त आते हैं. जनार्दन स्वामी का इतना प्रभाव था कि वो सुल्तान ने भी उनको थर्सडे हैड गिवन एज अ हॉलिडे, बिकॉज थर्सडेज गुरुवार है ना, गुरु का वार है. तो जनार्दन स्वामी डे लॉन्ग यूज्ड टू बी निष्ठा, पूरा दिन यूज्ड टू बी निष्ठा. देयर यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट नियर बाय, वहां पे चले जाते थे, वहां पे निष्ठा करते थे, वहां पे दत्त गुरु का दर्शन लेते थे, उनके साथ संवाद करते थे. पूरा दिन पूजा पाठ और निष्ठा में रहते थे. ऐसे एक दिन he goes and meets, वहां पे उनके लिए एक मंदिर भी बांध के रखा था विद इन देवगढ़ ऑल्सो. भव्य मंदिर था दत्त गुरु का. शाम को पहुंचते हैं एकनाथ महाराज, वहां पे पूजा पाठ आरती चालू है, बहुत भव्य तरह से आरती चालू है. जनार्दन महाराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आरती कर रहे हैं दत्त गुरु के. सब लोग दंग. The way he does, it seems it used to be so beautiful that one can keep on watching. इस तरह से जनार्दन महाराज पूजा और पाठ करते थे. सब लोग दंग होके बैठ के देख रहे हैं. पूजा खत्म हो जाता है, लोगों में सब प्रसाद बांटा जाता है. जो डिवोटीज भक्तजन जो आते हैं उनको सब घर जाना होता है, घर खाने के लिए दे वांट टू गो बैक, प्रसाद वगैरह लेके चले जाते हैं. जो डिसाइपल्स रहते हैं, स्टूडेंट्स, वो भी प्रसाद वगैरह लेके, उनका जो अगला काम रहेगा वो सब खत्म करके दे हैव टू आल्सो गो एंड स्लीप. नाइट टाइम है, सो वो भी निकल जाते हैं. जनार्दन महाराज दत्त महाराज को देखते आंखों में आंसू ले ऐसे ही देख रहे हैं. ही स्टिल वॉचिंग. 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, देख रहे हैं कंटिन्यूसली, सोक्ड इन द डिवोशन. फिर वो समाधि स्थिति से बाहर आके मुड़ के देखते हैं, एक बच्चा अभी भी बैठा है उधर. तो बोलते हैं, बेटा कौन हो तुम और क्यों आए हो? The answer एकनाथ महाराज gives is, आप जिस तरह से दत्त गुरु को देखते हैं, आप मुझ पे अनुग्रह करें कि मैं भी भगवान को उस तरह से देख पाऊं. तो देख के बहुत सुन के बहुत खुश हो जाते हैं जनार्दन महाराज. बोलते ऐसा एक मुमुक्षु, एक पर्सन हु हैज कम इन सर्च ऑफ गॉड आई हैव नेवर सीन. इतने शिष्य है मेरे, बट ऐसा जवाब देने वाला कोई नहीं है. तुम हो कौन?
तो पूरा एंटीसीडेंट्स बताते हैं, तो पता चलता है कि भानुदास जी के परपोते हैं। तो मन में सोचते हैं यस दिस कैन ओनली कम फ्रॉम हिज फैमिली, दिस काइंड ऑफ एन आंसर कैन कम ओनली फ्रॉम हिज फैमिली। तो ही आंसर्स एंड ही सेज, वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे कि नहीं, मगर मैंने आपको मेरा गुरु बना लिया है। अगर आप मुझे समझते हैं कि मेरे इतनी हैसियत है कि मैं आपका शिष्य बनूं, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो he says, नहीं नहीं तुम यहाँ पे रहो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं एकनाथ। एकनाथ तुम यहाँ पे रहो बोलते हैं। तो एकनाथ का वहाँ पे रहने के लिए छोटा सा जगह देते हैं। इट्स अ ह्यूज फोर्ट, गिव्स अ स्मॉल प्लेस फॉर हिम टू लिव। इन लोगों के लिए क्या पैकिंग बिकिंग बैग थोड़ी है, रह लिए बस। नेक्स्ट डे से इनका ट्रेनिंग चालू। एकनाथ महाराज का ट्रेनिंग क्या, हम लोग का कैसे पार्ट में बुक लो, नोटबुक, पेन, स्केल, तो कुछ नहीं। गुरु का किंकर, गुरु का कैंकर्यम करना, ये एक ही ध्येय था एकनाथ महाराज का। सर्व हिज गुरु कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम। He had nothing to do with education. He had nothing to do with anything else. गुरु को जो चाहिए वो उनसे होना चाहिए। उनका प्रार्थना भी यही था। उनका प्रार्थना क्या था? आगे जाके बोलते हैं, धन्य धन्य है गुरु सेवाचा संकल्प। गुरु का सेवा करने का सिर्फ संकल्प, गुरु सेवा करना भी जरूरत नहीं है, गुरु का सेवा करने का संकल्प भी हो, हेच ही माझा पूर्ण तप बोलते हैं। वही that itself is तपस्या, that is equivalent to तपस्या। His prayer to his guru, वो कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, बोलते हैं गुरु से ही प्रार्थना करते हैं कि गुरु आपके मन में जो भी है वो मुझे पहला पता चले, ताकि बोलने से पहले मैं वो कर पाऊं। That is to be his प्रार्थना। Okay, his प्रार्थना to his own guru used to be, आप मन में प्रार्थना करते थे कि आपके मन में जो आने वाला है, that thought कि आपको ये चाहिए, ये अगर मन में आ जाता है, वो मुझे पहला पता चले, ताकि मैं वो आपके लिए करके दूं। सेवा किया उन्होंने, तो किस तरह से सेवा की, वो क्या करते थे? कुछ दिन के बाद यूज्ड टू स्टार्ट स्लीपिंग इन गुरुज रूम इटसेल्फ। गुरु पलंग पे से सोए, गुरु के पादों के बाजू में नीचे सो गए। सोने के पहले फर्स्ट प्रार्थना क्या? उस जमाने में अलार्म थोड़ी था कि अलार्म लगा लिया, हम लोग अलार्म भी लगाते हैं, ऊपर स्नूज का भी फंक्शन है आजकल, तो कीप स्नूजिंग इट, राइट? तो ये उस जमाने में था नहीं। तो उनके सोने के पहले प्रार्थना, गुरु उठने के पहले मुझे, आई शुड बी अवेक। गुरु used to be awake at ब्रह्म मुहूर्त, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे। मतलब एकनाथ महाराज को 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे उठ के खुद स्नान करके, स्नान करने के बाद, उठने के बाद उनको गर्म पानी लगेगा, उनके कपड़े तैयार रखना, उनका पूजा का सामान तैयार रखना, उनका भगवान का जो विग्रह है उसको साफ करके एक जगह पे, जिस जगह पे वो लोग रखते थे वहां पे रखना, पूजा के लिए फल फूल नैवेद्य के लिए कुछ अगर पकाना है तो पका के तैयार रख के, फिर यूज्ड टू गो एंड वेक अप हिज गुरु। फिर गुरु के साथ कंटिन्यूअसली नहाते वक्त उनका कपड़े को पकड़ के रखना, आने के बाद कपड़ा पहनने के लिए मदद करना, पूजा के समय बाजू में रह के उनको जो पूजा का सामग्री को जो चाहिए वो उठा के देना। मैंने महापेवा के स्टोरी में भी कवर किया है, जब काष्टमोल रहते थे वो सिर्फ मुड़ के देखेंगे, उनको उस वक्त क्या चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, मध चाहिए, वो उनको पता रहना चाहिए। दैट असिस्टेंट हैज टू नो, राइट? उस तरह से जब सेवा करेंगे, सेवा भाव से जब सेवा करेंगे, तभी पता चलेगा कि गुरु को भी क्या चाहिए। तो जनार्दन महाराज यूज्ड टू जस्ट टर्न एंड यूज्ड टू गिव दैट एग्जैक्ट थिंग टू हिम। गुरु को उनका अगर पूजा सब होने के बाद उनके दरबार में जाते वक्त उनके लिए उस तरह का जो क्लोथ्स चाहिए, यू नो, ही हैज टू वेयर दैट काइंड ऑफ अ क्लोथ्स व्हेन ही इज एंटरिंग इनटू दरबार, तो वो तैयार रखना, वो पहनने में मदद करना, फिर होने के बाद खाना परोसना, खाना होने के बाद हाथ धोने के लिए बर्तन लेके आना, वॉश बेसिन तो होता नहीं था ना, तो भरने के बाद एक यू हैव टू होल्ड अ स्पिटूल, यू हैव टू होल्ड अ स्पिटूल सो दैट यू कैन थ्रो वाटर इनटू इट, फिर उसको साफ करके रख। इस तरह का डेली बेसिस पे, इस तरह का फिजिकल लेवल पे सेवा करने का मौका एकनाथ महाराज को मिला, जनार्दन स्वामी का। ऐसे जो सेवा करते हैं ना, वो अलग लेवल पे उनको अनुग्रह होता है, अलग लेवल पे उन लोग का उनका प्रोग्रेस होते रहता है। रात को सोते वक्त उनका पैर दबाने का, यू नो, सो दैट ही स्लीप्स। गुरु सोने के बाद ही विल स्लीप, गुरु उठने के पहले he has to get up. That is the kind of सेवा that एकनाथ महाराज did. Why I am spending this time is because गुरु सेवा कैसे करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो ये एकनाथ महाराज से सीखना है। एकनाथ महाराज used to have a disturbed sleep.
गुरु अगर ऐसे करवट पलटते थे तो एकनाथ महाराज उठ जाते थे, थिंकिंग दैट गुरु वांट समथिंग एंड ही विल वेट फॉर हिम टू गेट अप एंड आस्क. तो इवन इफ गुरुनाथ यूज्ड टू चेंज हिज साइड आल्सो ही यूज्ड टू गेट अप. दैट इज द काइंड ऑफ सेवा दैट ही डिड. एक बार ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं जनार्दन स्वामी जी कि इतने निष्ठा से तुम सेवा कर रहे हो. गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए माऊली खुद एक अभंग बताते हैं. वो बोलते हैं गुरु की सेवा इतना करो देह से, देह झिझवावी मींस देह को ग्राइंड योर बॉडी यू नो फॉर योर गुरु टिल द टाइम यू आर अलाइव. खींच लो अपने आप को गुरु के लिए और मरने के बाद तुम्हारा जो अस्थि है वो उस जगह पे डलवा दो जहां गुरु चलने वाले हैं, उनके पादों पे लगने दो. इस तरह से वन हैज टू डू सेवा इवन आफ्टर डेथ. माऊली खुद ऐसे बोल के गए हैं, राइट. वो अपने गुरु के लिए बोल के गए, निवृत्तिनाथ के. तो ये एकनाथ महाराज को कुछ गुरु का दीक्षा वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो रोज अपने मन में जनार्दन स्वामी का नाम लेते जपते थे, जनार्दन स्वामी जनार्दन स्वामी, वही उनका नाम स्मरण होता था. He used to not have anything else. For him Janardhana was everything. Okay. तो एक बार सोए हैं, लेटे हैं जनार्दन स्वामी and then he says, मैंने सुना है तुम बीच बीच में गाते हो, बाकी शिष्यों से भी मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी तरह से गाते हो, गाना सीखे तुमने. तो बोलते नहीं मैं कुछ नहीं गाता हूँ गुरुजी. बोले नहीं मैंने सुना है तुमको, मगर कुछ गुनगुनाते रहते हो हमेशा. क्या गुनगुनाते हो, मुझे भी सुनाओ. तो बोलते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं है गुरुदेव करके. ही स्टार्ट्स ऑफ and this what he starts off is this. He says Nama Janardhana, Rupa Janardhana. I am sorry, okay, this is something that I also need to say. ये सब ना अभंग गा के सुनाने में ना बहुत अलग मजा होता है. ओके, अलग मजा गाने वाले को होता है, उससे 10 गुना ज्यादा सुनने वाले को होता है. I am very sorry I am not able to give you that experience because I am not good at singing. क्योंकि क्या होता है ये अभंग को ना जनरली जो ट्यून दिया जाता है वो करुणा रस से भरा हुआ रहता है. ओके, लिरिक्स इज इंपॉर्टेंट, लिरिक्स इज ऑल इंपॉर्टेंट. ओके, उसका मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, बस वो जिस तरह से उसको डिलीवर किया जाता है दैट हिट्स अस स्ट्रॉन्गर. अगर लाइफ में कोई मेरा रिग्रेट है सबसे बड़ा, इट इज द फैक्ट दैट आई डिडंट लर्न सिंगिंग. सबसे बड़ा रिग्रेट है. It's not simple because I come from a family which is full of musicians. My Nani ji was a Visharad in Carnatic music, BA in those days. My Masi is a Visharad in Hindustani music. My mother has learnt full music from her mother. My mother used to always say, "बैठो मैं सिखाती हूँ." But उस जमाने में क्या बच्चे थे, cricket football was more important than music, right? तो खेलने में चला गया, पढ़ाई में चला गया, म्यूजिक सीखा नहीं. माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज से कि तुम्हें देखो आगे जाके तुम्हें पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस. अब पता चल रहा है, बट अभी बहुत देर हो चुकी है, सो आई कांट डू एनीथिंग. बट आई कैन आस्क एन अपॉलजी कि आई कुडंट गिव यू दैट, आई कैन नॉट गिव यू दैट आनंद ऑफ सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल लिरिक्स. मैं अपने तरह से अल्प कोशिश करता हूँ आपको एनीवे टू गिव दैट फीलिंग. He says नाम जनार्दन, रूप जनार्दन, ध्यान जनार्दन सर्व माझे, माय जनार्दन, बाप जनार्दन, ज्ञान जनार्दन सर्व माझे, जनार्दन एका, जनार्दनाचा एका, जन जनार्दन सर्व माझे. He says मुझे जनार्दन ये नाम के अलावा कुछ नहीं पता है गुरुजी मेरे को, और there is nothing that I know. I only keep singing your name. For me नाम is जनार्दन, रूप is जनार्दना, ध्यान भी मेरा जनार्दन में ही लगता है. मेरे लिए माँ भी जनार्दन है, मेरे पिताजी भी जनार्दन है, मुझे नॉलेज ऑल्सो इज ओनली जनार्दना. द लास्ट सेंटेंस इज वेरी ब्यूटीफुल. ही सेज जनार्दन एका, देयर इज ओनली वन जनार्दना, और ऐसे जनार्दन का मैं हूं एका. जनार्दनाचा एका, एका मीन्स एकनाथ. यहाँ पे सेकंड एका इज एकनाथ. जनार्दन एका, देयर इज ओनली वन. एका मीन्स एक, राइट. मराठी में भी एक ही बोलते हैं. जनार्दना एका, देयर इज ओनली वन जनार्दन, ऐसे जनार्दन का मैं हूं एका. मैं एक आई एम अ स्मॉल डिवोटी. हियर द सेकंड एका इज एकनाथ. जनी जनार्दन सर्व माझे, एवरीबॉडी इज जनार्दना फॉर मी. दैट इज व्हाट ही सेज. ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं गुरु जी कि ऐसे भक्ति भी करने वाले हैं. एक बार क्या होता है, जनार्दन स्वामी इज स्लीपिंग एंड ही इज गॉट अ बैड थ्रोट, थोड़ा फ्लेम आ जाता है. तो एकनाथ महाराज उठ जाते हैं और वो थूकने के लिए एक स्पिटूल, एक बर्तन देते हैं. तो उसमें वो थूकते हैं, फ्लेम को थूकते हैं. उनका गला खराब है उस दिन, तो थूकते हैं और उनको पानी भी टू गुला करने के लिए उनको देते हैं. एंड देन
he also spits that water there. And then he says एकनाथ को कि एकनाथा तुम एक ऐसी जगह पे जाके फेंक दो जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं होगा, किसी के पाद में ना लगे। उस समय में कोई फ्लश करने के लिए या ऐसे वॉश बेसिन तो नहीं होता था, you have to throw it into the ground, right? तो she says go and throw it somewhere. जनार्दन स्वामी जस्ट लेटे हैं, एकनाथ जी रूम से ऐसे निकले बाहर, एक क्षण के लिए मुड़ के देखते हैं और वो पूरा का पूरा पी जाते हैं, वो पूरा फ्लेम दैट वाटर ही ड्रिंक्स। दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ भक्ति, ओके। ये समझना भी हमारे लिए इतना मुश्किल है, यू नो, दिस काइंड ऑफ भक्ति भी हो सकता है, दिस काइंड ऑफ भक्ति गुरु के प्रति कोई रख भी सकता है, इज समथिंग दैट इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इस कदर के भक्ति करके गए हैं संतों ने और हमको मार्ग दिखा के गए हैं, सोच के भी यू गेट गूज बम्स। ऐसे भी कोई कर सकता है। जनार्दन स्वामी उठ के देखते हैं एंड ही इज एस्टोनिश्ड एज टू व्हाट एकनाथ हैज डन, बट ही डजंट, ही जस्ट रियलाइजेस दैट ही इज गॉट अ डिवोटी ऑफ अ डिफरेंट लेवल, वो दैट ही अंडरस्टैंड्स। सिमिलर स्टोरी हुआ है इन केस ऑफ स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस इन हिज फाइनल डेज गेट्स थ्रोट कैंसर, so he is actually spitting blood, okay, he is not able to swallow, so he spits blood. उस जमाने में लोगों को पता नहीं है कि क्या है, you know, it is very similar to TB, when you spit blood you think it is TB, actually उनको throat cancer हुआ है, which is not contagious, TB is contagious. So जो disciples उनके जो सेवा करते हैं ना, तो दूर दूर से सेवा कर रहे हैं, करीब जाके सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये देख के ना विवेकानंद स्वामी, नारायण, that point of time was नरेंद्र, तो नरेंद्र को ना बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बोलते हैं तुम ऐसे दूर दूर से क्यों सेवा कर रहे हो, सेवा करीब से जाके करो, उनको हाथ लगा के सेवा करो, वो हमारे गुरुदेव है। तो उन्होंने जस्ट तभी ना थूक के, ब्लड थूक के उन्होंने कप में बाजू में रखा है, बोले दिस इज नॉट कंटेजियस एट ऑल, लुक एट दिस करके ही गोज एंड पिक्स एंड ड्रिंक्स इट ऑफ। वो देख के बाकी सब डर जाते हैं कि ये ऐसे भी भक्ति कोई कर सकता है, राइट। दिस लेवल ऑफ भक्ति इज रेयर टुवर्ड्स गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव थे वो और ऐसे भक्त थे, यू नो, दैट वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से उन्होंने उनकी सेवा की है। आई मीन दैट काइंड ऑफ सेवा, यू कैन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ सर्विस दैट एकनाथ, उनके लिए जनार्दन कौन थे ये हम इस इंसिडेंट से जान सकते हैं। तो उनको लगता है कि इनके लिए कुछ अलग अलग अनुग्रह होना चाहिए, ऐसे उनके मन में है, जनार्दन स्वामी के मन में है। एक बार क्या होता है, हर गुरुवार जनार्दन स्वामी क्या करते थे कि वो इट यूज्ड टू बी अ हॉलिडे, सो वीकली ऑफ इट यूज्ड टू बी दैट, तो ही यूज्ड टू गो इनटू अ नियर बाय फॉरेस्ट। वो अपने फॉरेस्ट में जाते थे, दूर फॉरेस्ट के अंदर एक जगह पे एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पे दिन भर निष्ठा करते थे। दत्तात्रेय स्वामी खुद आते थे। दत्तात्रेय स्वामी के बारे में जनार्दन स्वामी सिंग्स, कौन है दत्तात्रेय स्वामी? ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप है, राइट। ही इज वन सिंगल फॉर्म ऑफ ऑल थ्री। उनके हाथ में ना एक बैग रहता था, तो जनार्दन स्वामी बोलते हैं वो बैग में क्या है, हम लोगों से हमारा पाप, हमारा कुकर्म, वो सब लेके वो अपना बैग में रख देते। इट सीम्स उनके माथे पे विभूति लगा है, वो विभूति किस चीज से बना है? वो विभूति हमारे पापों को जला के जो भस्म है वो अपने सिर पे लगा के आभूषण के तौर पे रखते हैं। ऐसे जनार्दन स्वामी has sung about his guru, that is दत्त गुरु। तो ये ऐसे दत्त गुरु के वो दर्शन लेते हैं हर गुरुवार। तो वहां पे कैसे होता था, used to go with a set of bodyguards। एक लेवल तक those bodyguards were allowed, and then he used to go some about 500-600 meters आगे जाके he used to sit in ध्यान। जब से एकनाथ महाराज उनके शिष्य हुए, एक लेवल पे बॉडीगार्ड्स रुकते थे, फिर एकनाथ महाराज used to be with him up to a particular level, उसके बाद 100 feet जाके then he used to do his पूजा। So एकनाथ महाराज also was not allowed in the final leg। इस तरह से उनका एक निष्ठा भक्ति होती थी, एकांत में होता था उनका। ऐसे एक दिन थर्सडे को he is gone and he is in his निष्ठा। Now the opponents, the enemies, they know that Thursday के दिन जनार्दन महाराज इज नॉट एक्टिव। थर्सडे के दिन देवगढ़ में छुट्टी, सब आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ही टेक दैट ओपोनेंट, द एनिमी टेक्स दैट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड ही डिक्लेयर्स एन अटैक। सो दूर से आ रहे हैं, देवगढ़ है ना, इट इज ऑन अ फोर्ट,
तो दूर से देखते हैं कि ये आ रहे हैं करके एनिमी, एंड धावा बोल दिया है। तो यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ पैनिक दैट हैज हैपेंड। तो यहाँ से एक बंदे को भेजते हैं कि जाओ जनार्दन महाराज को लेके आ जाओ, अगर निष्ठा में बैठे हैं तो भी लेके आ जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे उनके मन में है। तो भेज देते हैं। तो पहले ही गोज एंड मीट्स द बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड्स रोक देते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम, अभी तो कहीं जा नहीं सकते हो। तो बोलते हैं नहीं अटैक हो रहा है हम पे, जाके उठा दो जनार्दन स्वामी को, ही हैज टू कम। एक सेनापति, एक लीडर की जरूरत होती है, बिकॉज विदाउट लीडर इट इज हेडलेस, पीपल विल फील की देयर विल बी नो मोटिवेशन इन द रैंक्स, पीपल विल नॉट फाइट द वॉर प्रॉपर्ली, तो हार जाएंगे। तो उनको आने दो। और जनार्दन स्वामी का वॉर कैपेबिलिटी तो जग प्रसिद्ध था। तो उसमें से एक बंदा आगे जाता है जनार्दन स्वामी से मिलने के लिए, एकनाथ महाराज रोक देते हैं। बाय दिस टाइम एकनाथ महाराज हैज बिकम अ फेवरेट डिसाइपल, ही आल्सो गॉट सम पावर्स। तो एकनाथ महाराज बोलते कहाँ जा रहे हो तुम, कहीं नहीं जा रहे हो। बोले नहीं गुरु को उठाओ, कोई धावा बोल दिया है, देयर इज एन अटैक दैट हैज हैपेंड, हमको जाके जनार्दन महाराज को उठा के उनको आना ही पड़ेगा वॉर के लिए। बोलते नहीं वो तो अभी गुरु तो निष्ठा में बैठे हैं, मगर तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। तुम लोग जाओ युद्ध की तैयारी करो, मैं कुछ करता हूँ, दैट इज व्हाट ही सेज। तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कुछ करेंगे करके, उन लोग सब लोग निकल के दे गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। एकनाथ महाराज थोड़ी देर सोचते हैं, नमस्कार करते हैं, गुरु के स्मरण करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। he straight goes into जनार्दन स्वामी's room। जनार्दन स्वामी के रूम में जाने के बाद, जनार्दन स्वामी के रूम में वॉकिंग वार्डरोब है, अलग अलग उनका सुबह का कॉस्ट्यूम अलग, फिर दरबार में कॉस्ट्यूम अलग, वॉर के लिए कॉस्ट्यूम्स अलग रहते हैं ना। तो he gets into the wardrobe and he picks the war वाला कॉस्ट्यूम, दैट आर्मरी सब पहन लेता है, हेलमेट भी पहन लेते हैं, तलवार भी उठा लेते हैं, घोड़े में बैठ के he goes in for the war। घमासान युद्ध होता है, एकनाथ महाराज के हाथ से तलवार सुदर्शन चक्र की तरह चल रहा है। 1 2 3 नहीं, टेंस पीपल आर गेटिंग किल्ड इन 10s and 20s, उस तरह का वॉर हुआ है। बाकी लोग देख रहे हैं, वो जनार्दन स्वामी का ऐसा वॉर करना मालूम है, बहुत एकदम जबरदस्त वॉर करते हैं। लेकिन आज तो कुछ नारायणी चक्र लेके आ गए, इस तरह से वॉर कर रहे हैं, 2-4 घंटे में निपटा देते हैं एकनाथ महाराज पूरा। दे हैव वन, दोस गाइज हैव रन अवे, जो बच गए हैं वो सब भाग जाते हैं। एकनाथ महाराज आते हैं वापस उनके रूम में, सारा निकाल के नहा के, he चुपचाप he again comes to the forest as if nothing has happened, he goes and stands at this designated place। अभी शाम हो गया है, ऑलमोस्ट इट इज संध्या काल भी खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट इट इज 7 o'clock 8 o'clock। निष्ठा से बाहर आते हैं जनार्दन स्वामी। निष्ठा से बाहर आने के बाद इनको मिलके इन लोग चलते आ रहे हैं, वापस चलते आ रहे हैं। एज दे नियर द फोर्ट, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, दे वन अ वॉर, राइट। नॉर्मल तो रहेगा नहीं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, खुश हैं, यू नो, एवरीबॉडी इज पार्टिंग। सो जनार्दन स्वामी एकनाथ से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप उनसे ही पूछ लीजिए। तो वहाँ पे एक सिपाही जाते रहता है, उसको बुलाते हैं यहाँ पे, क्या हुआ आज, तो आप लोग इतना खुश क्यों हैं। तो बोलते हैं जनार्दन स्वामी आज क्या लड़े आप, हमको पता है बहुत अच्छे लड़ते हैं, लेकिन आज तो अपने आप को भी यू सरपास योरसेल्फ आल्सो, you fought like what, Vishnu himself with Sudarshana Chakra, what is the amount of people you have killed। तो ये सब सुनने का है जनार्दन स्वामी को पता चल जाता है, अच्छा ऐसा हुआ क्या। तो एकनाथ महाराज को देखते हैं, एकनाथ महाराज सर झुका के नमस्कार कर देते हैं। तो एकनाथ को उठाते हैं, बोलते हैं एकनाथा तुम लड़ाई करना जानते हो। तो बोलते हैं नहीं। तुम्हें तलवारबाजी आती है। तो बोलते नहीं। तुम्हें घुड़सवारी आती है। बोलते नहीं। तो कौन सा हिम्मत रख के तुम चले गए। तो मेरे पास एक ही हिम्मत था, मैंने नमस्कार किया, जनार्दन स्वामी का मैंने नाम लिया, मेरे गुरु का, एंड आई गॉट एन आज्ञा फ्रॉम यू दैट आई शुड डू दिस। मैं चल के आई जस्ट वेंट, जो भी किया आपने किया, आपका नाम का बल ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। गुरु का नाम का बल में इतना बल है कि जो गुरु भी नहीं कर सके। If he was X, Eknath fought 10x, right? 10 times what he fought. There's a beautiful story around this. एक ज्ञानानंद स्वामी के पास ना एक बहुत बड़े डिवोटी थे, नामाजी करके। तो वो एक बार तपोवन में आते हैं, तो गुरु का अनुग्रह से कैसा है। See, this is like if you have seen the picture called Matrix, you know, Matrix, whatever you pronounce it. तो उसमें ना those people used to go into the real world
एंड इन वन ऑफ द सीन्स द हीरो आस्क्स, वहां पे हेलीकॉप्टर रहता है, तो बोलते हैं कैन यू राइड इट, तो बोलता है नॉट येट, ऐसे करके शी जस्ट टेल्स द पर्सन इन द सर्वर कंट्रोल कि ये वाला मॉडल में मेरे को इंफॉर्मेशन लोड करो, तो लोड करते हैं, इमीडिएटली कम्स टू नो हाउ टू राइट इट एंड शी राइट्स इट, राइट। ये अगर पिक्चर में कर सकते हैं, ये अगर आज हो सकता है, तो संतों से क्या नहीं पॉसिबल है, या उनके नाम के बल में क्या नहीं पॉसिबल है। That their name itself gives us the ability to do things. ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे there is a नामाजी करके एक थे, तो suddenly what happens is there is a requirement at some next village, उनको वहाँ पे जाना होता है, तो एक गाड़ी रहती है, वो ड्राइवर वहाँ पे दिखता नहीं है, तो ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं नामाजी चलो, मुझे वहाँ पे जाना है, तो नामाजी भी चल के he starts the car and they go and come back also. It's a very crowded place, वहाँ पे जाके धीरे से गाड़ी चला के वापस आ भी जाते हैं। आने के बाद वो ड्राइवर आता है और नामाजी से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए, गाड़ी बीच में दिखा नहीं, बोले नहीं स्वामी बोले कहीं जाना है, मैं जाके लेके आया। बोलते नामाजी आपको तो ड्राइविंग आता ही नहीं है, आप कैसे चले गए, तो बोलते नहीं गुरु ने बोला चलो, मैं भी चल दिया, बस that विश्वास, that belief that if Guru has told me to come, which means I can drive. He didn't even know how to drive. He drove to a crowded place and got back. Who drove? It is Jnanananda Swami who drove. Who fought? It was Janardhan Swami who fought through Eknatha, right? So this, it's not Eknatha did anything. It is Janardhan Swami and his name, उनका नाम का बल से उन्होंने किया, तो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे अच्छे शिष्य को हमें there has to be something that he has to give. तो एक बार सुबह उठने के बाद जनार्दन स्वामी बोलते हैं आज भी गुरुवार है, आई एम गोइंग टू गिव यू सम गिफ्ट, तो बोलते हैं आई एम ओके। एकनाथ महाराज कैसे थे, शांति ब्रह्म क्यों बोलते हैं उनको, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, मतलब उनके मुख पे ना एक there is only one expression, that is a smile, because he is in the presence of his God, right? तो उनका जो रिस्पॉन्स था ना वो एकदम शांति स्वरूप और संयम स्वरूप था। शांति और संयम के प्रतीक थे एकनाथ महाराज, इसीलिए उनको शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज बोलते हैं। जैसे समर्थ रामदास वॉज रजोगुण, जैसे तुकाराम वॉज विनम्र के प्रतीक थे, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज वॉज ज्ञान के स्वरूप थे, नामदेव महाराज प्रेम भक्ति के थे, वैसे तो एकनाथ महाराज वॉज संपूर्ण संयम, उनको गुस्सा आता ही नहीं था, उसके भी कुछ कहानी आगे सुनेंगे हम। तो ऐसे बहुत शांत स्वरूपी थे, बहुत खुश होंगे, ये मेरे को आज गिफ्ट मिलने वाला है, ऐसे नो एक्स्ट्रा इमोशंस, आज गिफ्ट मिलने वाला है ठीक है, आज गिफ्ट नहीं मिलने वाला है वो भी ठीक है, जो भी गुरु के अनुग्रह से जो भी हो रहा है वो उनके अनुग्रह से हो रहा है, देयर इज नो एक्स्ट्रा इमोशंस कमिंग इन। तो बोलते कि आप चलो मैं तुमको आज मैं तुम्हें मेरा दत्त के अवतार दर्शन दिलाने वाला हूँ, तो इसे ठीक है, दत्त के अवदर्शन दिलवाने के लिए दे गो टू दैट सेम प्लेस वेयर जनार्दन स्वामी सिट्स फॉर ध्यान। बोलते तुम्हें पता है एकनाथा, इस जगह पे कोई भी अलाउड नहीं है आज तक, यू आर द ओनली पर्सन अदर देन मी हु प्रोबब्ली हैज कम टू दिस पॉइंट। आज तुम्हें दत्त महाराज का मैं दर्शन दिलाने वाला हूं, जो मेरे गुरु हैं उनका मैं दर्शन दिलाने वाला हूं। आंख बंद करके ध्यान में बैठो, सामने जो भी दर्शन मिले एक समझ लो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो दत्तात्रेय ही है। कोई भी स्वरूप में आ सकते हैं, इंसान के स्वरूप में आ सकते हैं, मृग मतलब एनिमल के तरह जैसे आ सकते हैं, रेप्टाइल लाइक अ स्नेक ही माइट कम, डोंट गेट फ्लिंच्ड एट ऑल, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो भी स्वरूप में आते हैं वो दत्त के ही स्वरूप में आए, दत्त ने ही अवतार दिया है, दर्शन दिया है, समझ लो। इस करके ध्यान में बैठ जाओ। एकनाथ महाराज को ध्यान मतलब एक ही जनार्दन स्वामी, सो जनार्दन स्वामी का ध्यान लेते हैं, बैठ जाते हैं। एक थोड़ी देर के बाद ही ओपन्स हिज आईज और एक सामने देयर इज अ वेरी अग्ली लुकिंग बैड ओडर, मतलब वेरी बैड ओडर कमिंग फ्रॉम हिम। ऐसे एक बहुत डाउन कास्ट लो कास्ट पर्सन बफेलो हाइड में, ओके, बफेलो का जो स्किन है उसका एक बैग बनाया हुआ एक अपने कंधे पे रख के, और बाजू में एक श्वान मतलब कुत्ता। अच्छा, कुत्ता बोलना मुश्किल है क्योंकि धर्मेंद्र नारायण इस कुत्ते का नाम का फिनिश्ड द नेम, ओके, इसीलिए वी कांट से कुत्ता। दत्तात्रेय के बाजू में 4 श्वान इसलिए हैं कि वो एक वेदों का स्वरूप इज ईच ऑफ द डॉग, राइट? But I will not use the word kutta because we know what it is, right? So there is a Shwan also, and Eknath Maharaj is sitting, and Janardhan Swami is also standing by the side. He says, Eknatha,
फ्रॉम दैट डॉग यू मिल्क हर, मतलब उसका दूध निकाल के मुझे इस कटोरी में दो, ऐसे करके एक कटोरी दिखाते हैं। एकनाथ महाराज फ्रॉम दैट डॉग, फ्रॉम दैट श्वान, उसमें से दूध निकाल के वो कटोरी भर के उनको देते हैं। यू हैव टू इमेजिन दिस पर्सन इज एन अगली लुकिंग बैड ओडर, बहुत दुर्गंध आ रहा है उनसे। वो लेते हैं, उनका वो बफेलो का जो हाइट का जो ये है उसमें से ही टेक्स आउट सूखा रोटी, चपाती जो रहता है वो निकालते हैं, वो उसमें डुबाते हैं, खुद एक दिवाला खाते हैं, वापस डुबाते हैं, जनार्दन स्वामी को खाने बोलते हैं, वापस डुबा के बोलते हैं यही अभी उस बच्चे को भी देना। वो ऐसे के ऐसे लेके खा लेता है। उनको बोला है ना कि सामने जो भी हो दत्तात्रेय ही है, डोंट फ्लिंच, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ही विदाउट डाउटिंग इवन अ मोमेंट कि ये कौन है, किसके द्वारा से आ रहा है, कितना गंदा है रोटी, कुत्ते का क्या दूध से मिक्स किया हुआ, ये सब सोचे बगैर ही स्ट्रेट अवे हैज दैट पर्टिकुलर सूखा रोटी। ये होते इमीडिएटली दत्तात्रेय अपने स्वयं रूप में आ जाते हैं। उनका मुख 3 फेस, राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश and 4 swan, and then you have even the mother cow, right, गोमाता त्रिशूल के साथ खड़े हैं। तो एकनाथ महाराज के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यदि टेक्स नमस्कार, उनके जनार्दन स्वामी के भी नमस्कार करते हैं, उनके भी नमस्कार करते हैं। दत्तात्रेय स्वामी बोलते हैं ये बहुत बड़ा बनेगा जनार्दना, भक्ति इसके वजह से पहचाना जाएगा। भक्ति क्या है, हाउ टू डू भक्ति, ये इसके वजह से पहचाना जाएगा। इसका नाम, ही इज गोइंग टू बिकम वेरी फेमस, फॉर इयर्स पीपल विल रिमेंबर हिम एंड हिज वर्क्स। ये रामायण लिखेगा, भागवत पुराण भी लिखेगा, और ऐसे कई कथाएं और कई पुराणों का वो मराठी में ट्रांसलेशन करेगा। ऐसे मैं आशीर्वाद देता हूं करके ही ब्लेसेस हिम एंड देन ही वैनिशेस। सिमिलर स्टोरी, यू नो, ये संत लोग ना ये अलग अलग रूप में आके दे विल टेस्ट आवर डिवोशन। साईं बाबा के यहाँ पे नाना साहब चंदोरकर करके एक बहुत बड़े डिवोटी थे। ही वाज आई थिंक तहसीलदार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले ही वाज डाउटफुल अबाउट हिम एंड देन ही बिकम्स अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ साईं बाबा। एक बार साईं बाबा बैठे हैं, साईं बाबा यूज्ड टू हैव नॉनवेज, चंदोरकर वाज अ ब्राह्मण, बाजू में बैठे खाना खा रहे हैं, अपने प्लेट से एक मांस का टुकड़ा, एक चिकन का टुकड़ा व्हाटएवर लेके चंदोरकर के हाथ में दे देते हैं और बोलते खाओ। उनको पता है कि ही इज अ ब्राह्मण, he is actually testing। गुरु से जो भी आता है वो प्रसादी है, राइट। हमने देखा एकनाथ महाराज ने क्या किया, राइट, he just drank his phlegm just like that, राइट। अभी उन्होंने क्या किया, कुत्ते का दूध में सूखा रोटी फ्रॉम अ बफेलो हाइड, वही दुर्गंध आने वाला बंदे से उन्होंने खाया। गुरु के हाथ से जो भी आता है वो प्रसाद है। वो लेता है चंद्रकर एंड he just about to put into his mouth without the slightest doubt। बाबा रोक देते हैं, बोलते क्या धर्म भ्रष्ट करवाओगे मुझसे, रुको, मैं ऐसे ही टेस्ट करता था तुम्हें। बाबा से बाबा यूनिक वेज ऑफ ऑपरेटिंग। कभी बाबा की कहानी बताने का अगर भाग्य मिला तो आई विल टेल। वेरी यूनिक काइंड ऑफ स्टेट एंड वेरी वेरी यूनिक वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड ब्लेसिंग हिज डिवोटीज। ही जस्ट टेस्ट्स हिम, दैट्स ऑल। तुम मेरे से तुम ये पाप कराओगे करके वो हाथ से निकाल लेते हैं। तो ऐसे उनको दत्त महाराज का भी अनुग्रह हुआ और उनका जनार्दन स्वामी का भी अनुग्रह हुआ। ये सब होने के बाद उन लोग चलते आ रहे हैं वापस फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे आर नाउ कमिंग टू द फोर्ट। जनार्दन स्वामी चलते चलते 2-2 मिनट में एकनाथ महाराज को देख रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद उसके बाद देख रहे हैं। एकनाथ महाराज के मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस, बट नो एक्सेसिव। दत्त महाराज का, खुद दत्त महाराज का अनुग्रह और दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, और उनके मुख में जो पहले जो था स्माइल और जो शांत स्वभाव था वही है। तो जनार्दन महाराज पूछते हैं आज तुम्हें दत्त महाराज का दर्शन हुआ, जो मेरे आराध्य देव है, जो मेरे आराध्य गुरु है, उनका दर्शन मैंने दिलवाया है एकनाथा, कैसे लग रहा है? बोलता है आपके अनुग्रह से मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बोले तुम्हारे चेहरे से तो दिख नहीं रहा है, तुम प्रसन्न चेहरे ही रहते हो, मगर ज्यादा खुशी नहीं दिख रही कि तुम्हें दत्त महाराज का हुआ है। तो बोलते हैं आपके अनुग्रह से आपके गुरु ने मुझे दर्शन दिया, दर्शन देख के चले गए। मुझे तो मेरे गुरु 24 घंटे दिखते हैं, मैं उसी में हूं फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, आई एम एज हैप्पी एज आई कुड बी।
मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं और मेरे गुरु कहीं he doesn't even get vanished. I can see him continuously. I am at that level. आपके गुरु आके दर्शन देके चले गए बोल रहे हो. तो he goes on to sing an abhang. इनका ये अभंग ना, so ये प्रासंगिक रहता है. So it's very context related अभंग. So it is not like film वाले बोले lyricist को, you know, साहिर लुधियानवी जाके आप एक लिखिए, तो बैठते थे रात भर बैठते थे. You know, there is a rule. 4 स्टैंजास रहना चाहिए. हर एक के बाद वो रिदम मैच होना चाहिए. फिर वो you know, there has to be a matching word. ऐसा सब there are no rules. इन लोग के लिए जो मन में आता है, जो दिखता है, जो अनुभव करते हैं, वो बोल देते हैं directly, right? So it's a very small 4-line का lot of such abhangs they have written, you know, small 4-line. We saw that Rupa Janardana, Nama Janardana is just 4 lines, right? He says मेरे लिए गुरु आप ही हैं सब, मेरे लिए दत्त भी आप ही हैं, मेरे लिए भगवान भी आप ही हैं. He says this, गुरु माता गुरु पिता गुरु अमची कुल देवता, घोर पड़ता संकटे गुरु राक्षी मागे पुढे, काया वाचा आणि मना गुरु चरणी अर्पणा, एका जनार्दनी शरणा गुरु एका जनार्दना. There is only one guru. Here also he uses the word same, एका जनार्दनी शरणा. एकानाथ महाराज जब भी उनके अभंग लिखते थे, उनका जो मुद्रा मतलब तुका म्हणे, you know, is a mudra, right? They say generally in the last paragraph they will put their name. एकनाथ महाराज was such a great गुरु भक्ता, वो अपना नाम अकेला कभी नहीं लिखते थे. एकनाथ म्हणे नहीं, एका जनार्दनी, हमेशा उनके गुरु के साथ ही उनका नाम जोड़ा गया है उनके सभी अभंगों में. एका जनार्दनी शरणा, गुरु एक ही है, एक ही गुरु है. आपके गुरु होंगे दत्त गुरु, मेरे लिए एक ही गुरु है. एंड ही सेज जनार्दना. गुरु माता गुरु पिता, गुरु इज माय कुल देवता. अगर मेरे पे कोई घोर संकट भी आ जाए, गुरु राक्षी मागे पुढे, गुरु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, गुरु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी टू प्रोटेक्ट मी. मेरे लिए काया वाचा मना सब में it's only you, it is only you Janardana Swami is what he does, and he does namaskar. Gurudev becomes very happy. बोलते इसको next level का भी अनुग्रह हमें देना चाहिए is what he starts now thinking. First he thought he will give darshan of his guru. Now he is saying we have to give something that is at next level for him. तो ऐसे इनका दिन चल रहा है. एक बार इनके पास एकनाथ महाराज को अलग अलग काम देते थे, राइट? सो कभी क्लीनिंग का काम, कभी किचन का काम, कभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम, यू नो, अलग अलग डेज में इट यूज्ड टू बी डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज. गुरु ने जो भी दिया वो प्रसाद ही है, काम भी दिया वो भी प्रसाद है. उतने ही निष्ठा से वो करते थे, सारा काम करके देते थे. एक बार अकाउंट्स चेक करने के लिए बोलते हैं. अकाउंट्स चेक करते करते एक पैसे का डिफरेंस आ रहा है, कम लग रहा है, टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, एक पैसे का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे जो अकाउंटेंट्स है उनको पता है एक पैसा तो हम राउंड ऑफ में निकाल देते हैं, एक पैसा क्या हम तो हंड्रेड्स को राउंड ऑफ में निकाल देते हैं. कम हो या ज्यादा हो, we don't even bother when we are working on large accounts, right? एकनाथ महाराज was not like accountants like me. He said एक पैसा कम हुआ, ये कैसे हुआ? एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए. 2-3 दिन वो एक पैसे को टैली करने के लिए स्पेंडिंग, बाकी का काम सब करते थे. दिन भर रात को बैठ के ये एक पैसे को ढूंढते थे. I'll just quickly take a deviation. ज्ञानानंद स्वामी के पास ना ऐसे एक डिवोटी कम्स, नमस्कार करते हैं. वहां पे आश्रम चला रहे हैं ना, तो ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे आश्रम में वो नमस्कार करने के बाद वो बोलते हैं, वो बालू ना बहुत अच्छा डिवोटी है, मगर अकाउंट्स में सब गड़बड़ करके रखा है, रिसीट्स को पेमेंट्स को रिसीट में अकाउंटिंग कर दिया है, आप जरा देखिए ना. ऐसे करके वो डिवोटी को बोलते हैं. तो गुरु ने बोला वो आज्ञा है. तो ही जाके नमस्कार करने के बाद he goes and sits in a room and he starts looking into the accounts. He sits by a window, और वो विंडो से उनको दिख रहा है कि ज्ञानानंद स्वामी बैठे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं. पूजा वगैरह करने के बाद used to give तीर्थ प्रसाद, ओके, सबको तीर्थ देते थे. वो तीर्थ देने का भी ब्यूटी है. When I come to ज्ञानानंद स्वामी story, I will cover all of this in detail. छोटे-छोटे चीजें में कैसे वो कैसे संत है वो दिखाए जाते हैं. वो बर्तन में there used to be a limited water, तीर्थ, right? बट उस दिन जितने डिवोटीज है ना, उतनों के लिए एक उदरणी तीर्थ जरूर मिलता था. कम हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर देयर इज. वो बर्तन में से उतना ही निकलता था जितना है वहां पे. और वो होने के बाद ना ज्ञानानंद स्वामी used to do this to show that there is nothing left.
एग्जैक्टली लास्ट डिवोटी खत्म होने का और ये खत्म होने का, वो एक उनका लीला अलग ही है, वेरी डिफरेंट, अलौकिक लीला वो करते थे। तो ये तीर्थ दे रहे हैं, अभी इनका ध्यान वहां पे लग गया कि तीर्थ दे रहे हैं, तो ये अकाउंट का काम पूरा नहीं हुआ है, तो बोले ठीक है तीर्थ लेके आके फिर बाकी का काम खत्म कर देंगे। ऐसे करके 2 मिनट बंद करके दौड़ते दौड़ते आते हैं, लाइन में खड़े रह जाते हैं। ज्ञानदास स्वामी 1-2 पीपल के कमिंग, एज दिस पर्सन कम्स, वो बर्तन में डाल देते हैं उदरणी को और बोलते हैं तो अपना अकाउंट्स का काम खत्म हो गया ऐसे समझ लो, ऐसे पूछते हैं। तो ये सुनने के बाद ना उनको मन में लगता है, बोलते हैं गुरु ने काम दिया, वो काम आधे में छोड़ के मैं किसी और काम में लग गया, एंड गुरु हैड टू रिमाइंड मी ऑफ दैट, दैट हिट्स हिम। बहुत बुरा लगता है, गुरु ने बोला इस चीज का बुरा नहीं, उन्होंने ये गलती की इसका एहसास होता है, नहीं गुरुदेव मैं जाके वो खत्म कर देता हूं, ऐसा करके ही पुट्स हिज हेड डाउन एंड गोज एंड स्टार्ट्स डूइंग दिस अकाउंट्स। ज्ञानानंद आश्रम में क्या है ना, 3 बजे से काम चालू हो जाता है, सुबह नहाना पूजा करना कंटिन्यूस 10 बजे तक चालू रहता है। 11-12 के आसपास खाना खत्म करके एवरीबॉडी इज बैक टू देयर रूम्स एंड स्लीपिंग, ओके, बिकॉज शाम को वापस चालू हो जाएगा सारा। तो इसका करते करते दिस पर्सन इट इज ऑलरेडी 2 o'clock, उस दिन खाना भी नहीं, ओके। तो जाते हैं किचन में एंड वो पूछते हैं कुक को उठा के, बोलते कुछ है क्या, बोलते थोड़ा दही भात है थोड़ा खा लो, तो खा लेते हैं दही भात, मगर मन में वो दुख है कि मैंने कार्य मुझे गुरु ने दिया वो आधा करके मैं चला गया एंड गुरु को मुझे बताना पड़ा, ऐसे करके उनके मन में वो दैट दुख इज देयर। तो सोए हैं, जस्ट इन हिज रूम ही स्लेप्ट, देयर इज अ नॉक दैट कम्स ऑन हिज रूम, तो जाके खोलते हैं तो ज्ञानानंद स्वामी स्टैंडिंग विद तीर्थ का बर्तन और उदरणी पकड़ के खड़े हैं, तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा बचा के रखा था तीर्थ, काम हो गया ना, लो, ऐसा करके तीर्थ देते हैं। गुरु का अनुग्रह ना इतना शीतल रहता है, मतलब मन को ऐसा, इट गिव्स सो मच वार्मथ, दैट पर्सन क्राइज एंड ही फॉल्स एट हिज फीट। आपको ये याद था कि मैंने तीर्थ लिया नहीं, एक दिन में 100, 200, 300 लोग आते थे, बड़ो अनुग्रह, तुमने मेरा काम किया, I will never forget the work that you have done and I never forget that you have not taken Tirtha. Sorry I am deviating, but another beautiful story on Tirtha of Jnanananda Swami. There was one person from Chennai who used to come, who used to regularly come. तो ये जो devotees रहते हैं ना, छुट्टी बोल दिया ना, तो वो आश्रम में चले जाते थे, weekends used to be with आश्रम। तो चेन्नई से आते थे, संडे रहते थे, नमस्कार करते थे, वेदों का सुनते थे, उनका अनुग्रह भाषण सुनते थे और जाते थे। उनको ना गुरु के हाथ से तीर्थ लेना ये बहुत स्पेशल ऐसे उनके मन में है, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी कीन ऑन दैट। सो जब भी आते थे, चेन्नई से आते थे, शूज वगैरह निकाल के फर्स्ट यूज्ड टू आस्क, गुरु ने तीर्थ दे दिया क्या, पूजा के तीर्थ दे दिया, बोलते नहीं तीर्थ दे रहे हैं अभी, तो फटाफट के कपड़ा वगैरह गुरु के सामने आते हो, देयर हैज टू बी अ डिफरेंट क्लोथ, यू कैन वेयर शर्ट पैंट, आई हैव टोल्ड यू दिस राइट, यू हैव टू हैव दैट 9 yard धोती, ऊपर यू शुड नॉट हैव एनी क्लॉथ। तो जाके रूम में बदल के फटाफट नहा के आके यूज्ड टू स्टैंड फॉर द तीर्थ। तो तीर्थ लेना ये उनके लिए ना एक बहुत स्पेशल चीज था, और उसके लिए ही यूज्ड टू अटैच अ लॉट ऑफ वैल्यू। दिस ऑफ कोर्स गुरु नोज राइट, वो तो सर्वज्ञ मूर्ति है। तो ज्ञानानंद स्वामी एक बार क्या होता है, ये चेन्नई से आए हैं, आके वो शूज निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आई डोंट नो व्हेन आप में से इफ यू कैन गो टू तपोवन, इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आज गुरु है नहीं, मगर वो जगह का जो वाइब्रेशन है, उस जगह में जो चीजें होते हैं वो अनुभव करना इज द ओनली एक्सपीरियंस। इट इज लाइक मी टेलिंग बेसन लाडू इज स्वीट, यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू ईट इट राइट। तो वहां पे जाके जो अनुभव करते हैं ना, वो उनको पता है वो क्या ब्लिस है। तो वहां पे वो सामने बैठे हैं ज्ञानानंद स्वामी, और तीर्थ देना चालू हो गया है, उस दिन थोड़ा लेट हो गया इनको आना, तो वो फटाफट शूज निकाल रहे हैं। ज्ञानानंद स्वामी ऐसे देखते हैं और बोलते आ जाओ, तो वो दूर से ऐसे दिखाते हैं, मतलब मैंने कपड़े बदले नहीं है, बदल के आता हूं। तो बोलते नहीं सिर्फ हाथ पैर धो के आ जाओ। तो बोलते हाथ पैर धो के आते हैं, धो के आने के बाद बोलते हैं नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाता है और मुंह खोलो बोलते हैं। सो ही सिट्स डाउन एंड ही ओपन्स द माउथ लाइक दिस। उस दिन उस बर्तन में जितना बचा था सारा का सारा तीर्थ वो ही पुट्स इनटू हिज माउथ। बोलता है आर यू हैप्पी नाउ? तो बोलता है वेरी हैप्पी गुरुदेव, आपने मुझे इतना अनुग्रह किया, इतना करुणा किया, आपने वात्सल्य दिखाया मुझ पे, मुझे तीर्थ इतना स्पेशल आपको पता है, आपने मुझ पे इतना बड़ा अनुग्रह किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे करके he falls at his feet, does namaskar and he goes home।
That happens to be the devotee's last darshan. उसके बाद उसका वहाँ पे आना हुआ नहीं, उनका निधन हो जाता है. गुरु को ऑफ कोर्स पता है ना कि उनका he is not going to come back, इसलिए as a last अनुग्रह he did this on him. ऐसे अनुग्रह करने वाले, ऐसे करुणा करते हैं गुरु हम पर. हर एक डिवोटी पे ध्यान रख के वो they pay attention. तो एकनाथ जी का एक पैसा ढूंढना चालू है. रात mid of the night is lamp लगा के is searching for the 1 rupee. That moment Janardhan Swami enters his room. The moment he enters his room and for him to find this one पैसे ठक करके उनको डिफरेंस मिल जाता है. मिल गया गुरुदेव, मिल गया करके आके नमस्कार करते हैं. बोले क्या मिल गया, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो रात भर जाग के? तो बोलते हैं नहीं, मैं अकाउंट देखने बोला था आपने, तो उसमें 1 पैसे का मुझे डिफरेंस मिला, तो वही ढूंढ रहा था मैं. नहीं, बहुत अच्छे कर रहे थे. आश्रम के या पब्लिक मनी में 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज समबडी एल्सेस मनी दैट वी आर यूटिलाइजिंग. यू हैव लेड एन एग्जांपल. ही सेज, अगर तुम गौर से देखोगे एकनाथा, वो पैसा कहां था? ढूंढ रहे थे, तुम्हें मिला नहीं, मगर पैसा था कहां पे? बोलता वहीं पे कहीं था. तो 1 पैसा वहीं पे कहीं था, तुम बराबर से ढूंढ नहीं रहे थे. जब बराबर ढूंढना चालू कर दिया, तुम्हें मिल गया. भगवान भी ऐसे ही है. भगवान भी कैसे है? हम बराबर ढूंढते नहीं है इधर ही है भगवान, मगर ढूंढते नहीं है, इसलिए हमको मिलते नहीं है. एकनाथ महाराज ने कैसा लिया? वो उनको 1 पैसा कभी मिला? जब गुरु अंदर आए तब मिला. तो उन्होंने बोला मुझे वो 1 पैसा वहीं पे था, गुरु भगवान उधर ही थे, मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि गुरु का आगमन नहीं हुआ था. गुरु आते ही मुझे वो भगवान दिख गए. ऐसे करके वो नमस्कार करते हैं. बोल रहे अभी दिस शिष्य इज ऑलमोस्ट नाउ 12 years have passed since Eknath Maharaj has come there. I will try and finish this stories of his Guru Vas. Okay, गुरु के साथ जो है वो एक पर्व है. एकनाथ महाराज की स्टोरी अगर बांटा जाए तो वो 2 भाग में बांट सकते हैं. एक उनका गुरुकुल वास, and the other is after that. Okay, there are 2 different Eknaths that we get to see. So I will try and cover as much as I can. I have about 10 minutes to do that. तो जनार्दन स्वामी सोचते हैं कि इसको अभी फाइनल, वी हैव टू गिव हिम द फाइनल अनुग्रह. और वो एकनाथ महाराज को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र उपदेश करने वाला हूं. उसके बाद वो मंत्र को रख के तुम्हें तपस करना है. तो एकनाथ महाराज को टेंशन आ जाता है. बोलते हैं मैं अगर तपस करने बैठ जाऊं तो आपका ख्याल कौन रखेगा स्वामी? तो उसका चिंता मत करो, तुम तपस करना, यही मेरा ख्याल रखना है. सो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट, यू जस्ट गो अहेड डूइंग दी तपस्या. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो कि तुम्हें वो साक्षात्कार होना चाहिए अभी. तो द नाम स्मरण दैट ही डज एज अ गुरु दीक्षा is the same which Surya Narayan had done for Bhanudas ji. It is the word Vithala, जो उनका कुलदेव नहीं है, मगर देर आराध्य देव है. उनका पूरा फैमिली का आराध्य देव है. विठला इज अ नामस्मरण ऑल ऑफ अस कैन डू. जब गुरु के मुख से, ये मैंने पहले भी एक सेशन में मैंने कवर किया था, गुरु के मुख से एक मंत्रोपदेश, एक नाम का उपचार जब, एक नाम का उपदेश जब होता है, तो उसका बल में साधक, मतलब द पर्सन हु इज डूइंग साधना, उसका बल तो होता ही है, गुरु का बल भी उसमें जुड़ जाता है. इसलिए दैट बिकम्स दैट मच मोर पावरफुल. तो जनार्दन स्वामी डज विठल का मंत्र, उनको मंत्रोपदेश करते हैं. एक जगह ढूंढ के निकालते हैं उनके वन में और बोलते हैं यहाँ पे तुम तपस करो, विठल दर्शन होने के बाद ही तुम्हें वापस आना है. ऐसे करके अनुग्रह करके, आशीर्वाद करके, आदेश भी देके जनार्दन महाराज कम्स बैक. एकनाथ महाराज इज गॉन इनटू ध्यान. राइट, विठला 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 करके ध्यान में चले गए. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अभी तो हफ्ते जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं. इस कदर कर रहे हैं कि एक बार अपरेंटली देयर वाज अ स्नेक व्हिच कम्स. स्नेक का नेचर क्या है? टू स्टिंग, राइट, टू बाइट. दैट स्नेक, इट सीम्स, इट एंगल्स एकनाथ महाराज कंप्लीटली. एकनाथ महाराज इतने निष्ठा में हैं कि उनके आजू बाजू में क्या चालू है उनको पता ही नहीं है. इसको बोलते हैं शरीर प्रज्ञा न होने का मतलब. प्रज्ञा मीन्स अवेयरनेस. ओके, he was not even aware of his own body. He was not aware of his surroundings. मैं हूं, मेरा बॉडी है और समथिंग आउटसाइड ऑफ मी है, इसका जो प्रज्ञा निकल जाता है उस तभी ध्यान लगता है.
तो वो उस ध्यान की स्थिति में है, उनको उनका बॉडी के बारे में भी पता नहीं है, एक सर्प ने उनको घेर लिया ये भी पता नहीं है, वो सर्प अभी डसने वाला है, अबाउट टू बाइट हिम, बट एकनाथ महाराज इज इन कंप्लीट ध्यान मोड, विठल के ध्यान में लगे हुए हैं। वो सर्प को as soon as it touches एकनाथ महाराज बॉडी, उस इट सेड दैट सर्प ने अपना स्वभाव छोड़ के, वो भी सात्विक हो जाता है, ओके, वो डसना छोड़ के धीरे से निकल के चले जाता है। उसके बाद काफी बार इट यूज्ड टू कम ओनली टू टच एकनाथ महाराज, वो आके घेर के थोड़ा देर आराम करके जाता था। इट सीम्स वहां पे कभी कभी एक बार देयर यूज्ड टू बी अ मिल्कमैन यूज्ड टू कम, उसने देखा एक छोटा सा बच्चा, आई मीन व्हाट ही मस्ट हैव बीन 24-25 इयर्स, एक यंग बॉय इतने तपस में बैठा है, इसको खाना कौन खिलाएगा करके दूध एक कटोरी में रख के चला जाता था। कभी एकनाथ महाराज ध्यान से बाहर निकलते थे, दूध पी लेते थे, कभी नहीं निकलते थे, एंड ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू रिप्लेस इट एंड गो। एक दिन 2 दिन कभी कभी वो रहता था, वो दूध, या मक्खी बैठता था, या चींटी आ जाता था, फिर भी वो ऐसे ही पी जाते थे। इन लोग के लिए ना, गुरु संतों के लिए क्या खा रहे हैं ये सब, इट इज एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट, उनको वो डजंट इवन अफेक्ट देम। मैंने the similar story I told you in case of शेषाद्री स्वामी, उनके बारे में मैंने बताया है ब्रीफली। शेषाद्री स्वामी वाज इन तिरुवन्नामलाई, बहुत बड़े संत थे, देवी के अंश माना जाते थे। वो तिरुवन्नामलाई छोड़ के कभी गए ही नहीं, मगर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज वो कौन से स्थिति में कहाँ पे ध्यान में बैठते थे पता ही नहीं चलता था। तो वहां पे गृहस्थ थे जो उन्होंने उनका ये kept it as his penance, क्या कि रोज चावल पकाते थे, पहले शेषाद्री स्वामी को खिलाते थे, नैवेद्य देते थे, फिर खाते थे। दैट वाज हिज रूल, दैट वाज द रूल दैट ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। तो रोज ऐसा होता था, 12 के आसपास यूज्ड टू सर्च फॉर शेषाद्री स्वामी, मिलते थे, नैवेद्य देते थे, फिर खाते थे। एक बार ऐसे हुआ कि 2-3 दिन वो मिले ही नहीं, शेषाद्री स्वामी कहाँ पे पता ही नहीं, ढूंढ रहे हैं, ये भी खा नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, और वो बर्तन भी चेंज नहीं कर रहे, मतलब नेक्स्ट डे हो गया तो नया नैवेद्य तो लेके आना चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन तो शेषाद्री स्वामी को ही ढूंढ रहे हैं। एक जगह पे थके हारे बैठ जाते हैं, बोलते शेषाद्री स्वामी आपका अगर अनुग्रह हो तो दर्शन दीजिए, मुझे आपको निवेद्य करके मैं खा सकता हूँ। शेषाद्री स्वामी का आते हैं, अरे तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? आते हैं, खोलो खोलो खा दो, मैं खाता हूँ। वो खोलते हैं तो दुर्गंध आता है, 3 दिन पहले वाला चावल कैसा रहेगा, बहुत दुर्गंध आता है। बोलते नहीं नहीं चेंज करके लाता हूँ, करते हैं, सीधा हाथ डालते हैं, खा लेते हैं, जाओ खा लो करके निकल जाते हैं। उनके लिए वो जो खाते हैं वो इट इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेवेंट एट ऑल, दे आर बियॉन्ड ऑल दिस। एक बार एक डिवोटी के घर पे आते हैं, वेरी फेमस डिवोटी, दैट लेडी वाज आल्सो भगवान रमणा महर्षि's डिवोटी। उनके घर पे चावल पक रहा है, शेषाद्री स्वामी कम्स एंड शी यूज्ड टू कॉल शेषाद्री स्वामी या शेषाद्री ओनली बाय फर्स्ट नेम। बोलते शेषाद्री आओ क्या चाहिए, तो वो बोले मुझे भूख लगा है कुछ दो। बोल रहे हाँ चावल पक रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ मैं देती हूँ। बोलते नहीं नहीं मेरे को अभी चाहिए। वो सीधा बर्तन में हाथ डालते हैं, गरम गरम चावल पक रहा है, वो ऐसे के ऐसे डाल के खा के चले जाते हैं। ओके, द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरीज इज बिकॉज टू शो दैट फॉर देम drinking that milk, for Eknath, that drinking that 2 days old milk, 3 days milk is all not relevant. They are beyond that. It doesn't affect their health at all. तो एक बार क्या हुआ कि ये मिल्कमैन आया है और उसी समय वो सर्प it is enjoying its bliss with एकनाथ महाराज। वो देख के डर जाता है और चिल्ला के चला जाता है। तो वो इतना जोर से चिल्लाता है कि एकनाथ महाराज का थोड़ा ध्यान हट जाता है। So he opens his eyes and he sees this saint, this snake around him. He is not bothered. वो तो भगवान शिव आके दर्शन लेके गए हैं, ऐसे करके वापस ध्यान में चले जाते हैं। That snake goes off and after some time he gets a light in front of his closed eyes. एकनाथा उठो, आँख खोल के देखते हैं तो साक्षात विठल खड़े हैं। ब्यूटीफुल मूर्ति ऑफ विठल he sees and he is happy। बोलते हैं ऐसे सुंदर मूर्ति इतने सालों से मैंने देखा नहीं है, करके नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद once that darshan happens, then he comes back to Devgarh। देवगढ़ आने के बाद he sings a beautiful abhang। मैं वो I'll just read out। वो इस तरह से विठल को देखते हैं कि मैंने सोयराबाई का अभंग मैंने भी बोला है, मैंने पाहता पहाने गेले दूरी, मतलब मैं इस तरह से वो देखते हैं कि देखने वाला, देखने की क्रिया और हम जिसको देख रहे हैं, ये तीनों मर्ज होकर becomes one, right? That is the Advaita state। मैं जिसको देख रहा हूं और वो देखने की क्रिया, तीनों मर्ज होकर it becomes one। He sings a different abhanga। He says गेलो गुरु
गेलो गुरु लागे चरण, गुरु के चरण से मुझे जो अनुग्रह मिला वो लेके मैं आया हूं। माजे हरपले मी तू पण, मैं तू, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको तुमने यू हैव हरप लिया, मतलब यू हैव टेकन इट अवे फ्रॉम मी। मंत्र सांगे त्रयाक्षर, विठल त्रयाक्षर, विठल त्रयाक्षर का मंत्र, वो भगवान गुरु मुझे तुमने आपने मुझे दिया, उससे मुझे क्या मिला? परात्पर निजगर, मतलब वो जो समाधि, सहज समाधि का जो स्थिति है वो मुझे सहज रूप में मुझे दे दिया। इट इज नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ मी, इट्स इन मी, इट्स हाउसिंग इन मी। द रिजल्ट ऑफ पेनेंस इज दैट इट इज नाउ बिकम अ परमानेंट, इट इज परमानेंटली हाउस्ड इन मी। एका जनार्दनी समाधि सहज, सहज रूप में मेरा समाधि लग गया। ऐसा करके ही प्रेजेस जनार्दन स्वामी, विठल के बारे में गा रहे हैं मगर ही प्रेजेस जनार्दन स्वामी करके ही कम्स बैक। जनार्दन स्वामी उनको देखते ही उनको पता चल जाता है कि इनको विठल का दर्शन हो गया है। नमस्कार करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जो कालक्षेप है, मतलब गुरु के पास जो आके रहना होता है उसको कालक्षेप बोलते हैं, उसका कार्य अभी हो गया है एकनाथ, तुम्हें अभी वापस जाने का समय आ गया। तो एकनाथ महाराज पैर में गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं मैंने इसे क्या गलती कर दी, विठल का दर्शन आप ही ने बोला लेके आओ, नहीं तो मैं लेता भी नहीं, तो आपने ही मेरे को दर्शन देने को बोला इसीलिए लेके आया हूं मैं, मुझे प्लीज अपने से दूर मत करो। तो बोलते तुम्हें तो मैंने सारा सिखाया है, मैं हूं अलग, तुम हो अलग, ये तो है ही नहीं, हम सारे एक ही तत्व के रूप हैं। तो बोलते वो सब ठीक है, आप और हम तत्व रूप में एक ही हैं, मगर आप गुरु हैं और अब मैं शिष्य हूं, ये हमेशा सत्य रहेगा। और ये इवन इन ऑल द अद्वैती सेंट्स ना, you will always have something called as शिवोहम, ओके, विष्णोहम, ब्रह्मैवहम, मतलब मैं ब्रह्मा हो गया, मैं शिवा हो गया, मैं विष्णु हो गया, मगर गुरुहम करके शब्द ही नहीं है, मैं गुरु हो गया करके है ही नहीं। Even the best of the Advaitis will always consider him to be separate from his guru. पूरा सृष्टि में मेरे अंदर है, मैं सृष्टि में हूं, ये अद्वैता है, अनुभव के तौर पे अनुभवते हैं और सारे गुरु, बट वो और उनके गुरु ये द्वैत ही रहता है। There are two aspects all saints will always consider as द्वैत, one is guru, the other is mother, माँ और गुरु। ये हम एक नहीं है, हम अलग ही हैं और वंदनीय हैं, इनको नमस्कार ही करना चाहिए, इनका सेवा ही करना चाहिए। हम लोगों ने महापरिवार का स्टोरी जब सुने थे तब वी हैड लिसन राइट, जब उनको कोई फ्रूट फ्लावर आके देते थे तो लेते थे और पहले अपने सिर पर रख देते। व्हाई? बिकॉज ही इज व्हाट वी आर ऑफरिंग टू आवर गुरु एट हिज फीट, he is offering to his guru at his feet. Where is his feet? His feet is on his head, right? तो ऐसे हर संत का भाव जो होता है अपने गुरु के प्रति वो द्वैत भाव ही रहता है, अद्वैत कभी नहीं रहता है। तो बोलते नहीं, मुझे यहाँ पे रह के मुझे जो भी करना है मुझे आपके चरणों में रहने दो, आई विल कीप डूइंग द सेवा। बोलते तुम्हारा अवतार इज हैपेंड फॉर अ सिंपली डिफरेंट रीजन, तुम्हें भी जाना है, तुम्हारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, भक्ति का जो मूवमेंट को स्प्रेड करना है, that is something that you have to do and that you can't do from here Eknatha, you have to go back. Okay, let us do this. हम लोग क्या करेंगे, पैठन जाने के पहले हम लोग एक तीर्थ यात्रा करके जाएंगे, मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ आऊंगा, उसके बाद then you go on your own. That is what Guru says. तुम्हें यहाँ पे आके 12 साल हो गए, मैंने जाके I didn't tell your grandparents that you are here because अगर बोला था तो तुम्हारा इसमें व्यत्यय खंड होता तुम्हारे पेरेंट्स में, इसलिए मैंने बोला नहीं, मगर अभी तुम्हारा वापस जाने का वक्त आ गया है। That is what Guru gives us an अनुग्रह। आज का कथा हम यहाँ पे रोकते हैं, इसके बाद they go for a तीर्थ यात्रा। I actually wanted to cover this तीर्थ यात्रा also because technically it is a part of the Gurukul Vas, but it's still okay, we will anyway cover it in the next segment। and then उसके बाद एकनाथ महाराज जो पैठन में जाते हैं, पैठन में जाने के बाद वहां पे किया हुआ लीला, एक गृहस्थ होने के बाद उन्होंने जो एक संत होने के बाद, विठल दर्शन होने के बाद, एकनाथा now has become संत एकनाथ महाराज, he has become संत एकनाथ महाराज for us, but for his guru is always eka janardhani, right? He is only an eka for his Janardhan Maharaj। ऐसे महागुरु भक्त के, ऐसे परम शांत स्वरूपी संत के कहानी के अगला भाग we will listen in the next couple of weeks। I might need a couple of weeks to close the story because it's fairly lengthy। ऐसा इनका गुरुकुल वास जनार्दन स्वामी के यहाँ पे खत्म हुआ। इस स्टोरी के साथ we will do आज का समाप्ति। Is there anything that you would want to ask in terms of clarification? You can let me know, or else we can begin our Hanuman Chalisa।
हनुमान चालीसा करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुर सुधारी वरणम रघुवर विमल जसो जो दायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सूरज के संगी कंचन वरण विराज सुकेशा कानन कुंडल कुंचित केसा ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे अंबर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकारिक गंगादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना संयोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिरु सारे सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सात शब्द के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय।